नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ग्वालियर लोकसभा सीट की महत्वपूर्ण विधानसभा एवं शिवपुरी जिले की विधानसभा करेरा क्रमांक 23 में। मैं आपको बता दूं कि 23 विधानसभा जो 23 क्रमांक विधानसभा है वो ग्वालियर लोकसभा से की सीट होने के कारण एक बड़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण वहां की महत्वपूर्ण है और शिवपुरी जिले की अनुजाति जनजाति विधानसभा है। आपको बता दूं कि यहां से एक बहुत अच्छा समीकरण बन के आ रहा है जिसकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। मैं जब वहां पर करेरा के मतदाताओं के बीच में जाके उनसे बातचीत कर रहा था, उनकी नबज जान रहा था, जनचर्चा सुन रहा था, उस समय मेरी चर्चा वरिष्ठ पत्रकार साप्ताहिक नए पन्ने के श्री अखिलेश दुबे के साथ हुई और मनपुरा के निवासी और जिले के स्टेट टुडे न्यूज के पत्रकार सुनील नगेले से। इन दोनों की बातचीत के आधार पर, मतदाताओं की बातचीत के आधार पर, जन चर्चा के आधार पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। प्रागीलाल जाटव जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में कांग्रेस में शामिल हुए, 2 बार वो बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और उन्होंने अच्छे मत प्राप्त किए, इसके कारण वह कांग्रेस में शामिल हुए। और कांग्रेस में जब पिछले चुनाव में शामिल हुए तो विधानसभा के वो विधायक बने और उन्होंने बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जसवंत जाटव को उन्होंने 30,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें पराजित किया था। तो ये माना जा रहा है कि वर्तमान विधायक प्रागीलाल जी जाटव को पुनः टिकट दिया जा सकता है, मगर एक पेच है उसमें। वो यह है कि प्रागीलाल जाटव का पहले तो आधार था बसपा और दलित वोट बैंक उनके पास था। क्या दलित वोट बैंक उनके साथ होगा? क्या उनकी तैयारियां कुछ शिथिल हो सकती हैं या उनके कार्यों पर बात है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ दिन ही कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो निश्चित तौर पे उनके विकास कार्यों में क्या अवरोध आया है उसको भी मतदाता चर्चा के विषय में लाते हैं। इसके अलावा वहीं से उसी सीट से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, युवा नेता और बहुत सारी कांग्रेस की पार्टी के बहुत पुराने सिंधिया निष्ठ होने के बाद उनने सिंधिया का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। श्री योगेश करारे जी ने पिछले 2 चुनावों से वो टिकट मांग रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी मतदाताओं में बहुत अच्छी पकड़ है, उनके समर्थक बहुत हैं, वह भी टिकट मांग रहे हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा जनाधार, चूंकि वो पिछले 2 चुनावों से क्षेत्र में काम करते हैं और करेरा के ही निवासी हो गए हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उसके अलावा भी 2 नाम और आते हैं। एक आती है श्रीमती रचना शेर सिंह। श्रीमती रचना शेर सिंह एक पुलिस अधिकारी की वाइफ होने के नाते वह काम कर रही हैं। उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है और अपनी तैयारी से केंद्रीय नेताओं को बता भी दिया है और उनकी तैयारी को देखते हुए जिला महिला कांग्रेस की उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उनके कार्य निसंदेह उन्होंने बहुत अच्छा जनसंपर्क किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वह भी टिकट मांग रही हैं। एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं और लेकिन वो पूर्व में शिक्षक रहे हैं, लेकिन शिक्षक होने के बाद भी उनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी रही। उनका नाम है मुंशी लाल वहिया ने बोलते हैं उनको, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, वह भी टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लीला विरोटिया एक ऐसी है जिन्होंने बहुत अच्छी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, वो भी टिकट मांग रही हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये 5 और 6 लोगों की फहरिस्त है, लेकिन एक नाम और है जो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। श्री मानसिंह फौजी भी 2 बार से लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। मानसिंह फौजी भी चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले। कांग्रेस के ये लंबी फहरिस्त नहीं होने के बाद भी छोटी फहरिस्त है, मगर आला नेता क्या करते हैं और क्या वो प्रागीलाल जी को टिकट देते हैं या उसके उपरांत वो किसी इन नेताओं में से, चाहे मानसिंह जी हो, योगेश जी हो या बाद में देखा लीला जी हो या रजनी शेर सिंह हो, ये इनमें से किसको देते हैं ये मानना मतदाताओं के बीच में है। मतदाता चर्चा करते हैं, मतदाता की जन चर्चा है, पत्रकारों ने भी चर्चा की है कि टिकट इस बार मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में द्वंद्व और अच्छी टक्कर होगी, चुनावी समर होगा।
मैं भारतीय जनता पार्टी की बात भी इसमें करूं कि कौन कौन टिकट दावेदार हैं। तो सबसे पहले नाम बड़ी चर्चा का विषय है 2 राज्य मंत्रियों का, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, और दोनों पूर्व विधायक। वैसे तो 3 विधायक हैं पूर्व विधायक, वहां श्रीमती शकुंतला खिटिक ऐसी विधायक हैं जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मगर उनको उपकृत नहीं किया गया। लेकिन 2 को उपकृत किया गया। रमेश खटीक, पूर्व विधायक रमेश खटीक को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जाटव को भी उन्होंने दर्जा दिया। इसके अलावा 1 और 2 नाम और आते हैं, मगर उसमें एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका नाम है राजकुमार खटीक, जो जिला महामंत्री हैं, और उनका भी वही कार्य क्षेत्र है, क्योंकि पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक के सुपुत्र हैं। उन्होंने भी पिछले 2 चुनाव से तैयारी कर रखी है। वो हमेशा कहते हैं मुझे टिकट दिया जाए, मगर टिकट किसी कारण से उनको नहीं मिल पाया। अब देखिएगा कि जसवंत खटीक को देते हैं टिकट या रमेश खटीक जी को देते हैं, तो ये 2 राज्य मंत्री के दर्जे में चले गए। शकुंतला जी को देते हैं या राजकुमार खटीक को देते हैं, तो राजकुमार और खटीक और शकुंतला जी को देते हैं, तो शकुंतला जी का भी हमने कार्यकाल पूर्व विधायक का देख लिया। राजकुमार खटीक अपने आप में एक बड़े दावेदार हैं। तो इनमें किसको टिकट दिया जाता है ये अभी तय नहीं है, पसोपेश है। लेकिन सिंधियानिष्ठ होने के कारण, अब सिंधियानिष्ठ तो इसमें 3 हैं, जैसे कि देखा जाए जसवंत जी सिंधियानिष्ठ है, दूसरा रमेश खटीक जी सिंधियानिष्ठ है, और शकुंतला जी भी सिंधियानिष्ठ है। सबने भारतीय जनता पार्टी में आई है। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये बहुत दतिया के बहुत करीब है। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा जी का अपना क्षेत्र है। वो भी दिमाग लगाते हैं, वो भी चर्चा करते हैं कि यह जीतना चाहिए करेरा, क्योंकि वो, और इधर देखा जाए तो दूसरी तरफ देखा जाए तो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता रणवीर सिंह रावत का वहां निवास है, और रणवीर सिंह रावत भी बहुत बड़े नेता हैं। अब कुल मिला के मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं अपनी बातचीत के माध्यम से, अपनी चर्चा के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, कि यहां पर क्या प्रागीलाल को देते हैं तो 35-30 हजार की टिकट की पहले वो मत मिले थे ज्यादा, तो मतदाता बड़े अभी कहते हैं कि यार विकास की बात है, इसकी बात है, उसकी बात है। लेकिन अगर प्रागीलाल लड़ते हैं और जाटव जी को दे दिया जाए, तो आप जाटव जी के बारे में भी बड़े द्वंद्व हैं, वो बातचीत है। रमेश खटीक के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। शकुंतला जी के बारे में भी चर्चाएं हैं। लेकिन अब देखा जाए तो किसको दिया जाए ये प्रश्न है। लेकिन अगर ठीक ढंग से कांग्रेस प्रत्याशी लड़ाती है और भारतीय जनता पार्टी एक ठीक ढंग से प्रत्याशी लड़ाती है, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छे चुनाव समर होगा, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अपना एक हम सबको पता लगेगा। मतदाता इस समय जन चर्चा के विषय चर्चा में है, और मतदाता पसोपेश में है कि कांग्रेस अगर अच्छे प्रत्याशी को टिकट देती है, निश्चित तौर पे मजा आनंद आएगा और अच्छा चुनाव होगा। और दूसरी तरफ अगर ये भाजपा एक श्रेष्ठ प्रत्याशी को देती है, तो निश्चित तौर पर वो भी एक अच्छा समर होगा। मैं आपसे बातचीत कर रहा था, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ में आपको लगता है कि मैं कुछ ठीक कह रहा हूं, मैं अपनी बातचीत ठीक कर रहा हूं, तो इसको शेयर करने की कृपा करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वाणी को पहुंचाने की कृपा करें। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं, इतने ज्यादा व्यूवर्स मेरे बढ़ा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मेरे को इतने ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। मैं आप सबका आभार करता हूं, मेरे फॉलो करने वालों का, मेरे को सब्सक्राइब करने वालों का, और आप सब सुनने वालों के लिए नमस्कार।